So here comes the action plan for the mid 30 days. फर्स्ट 30 डेज में आपने अपने डायरेक्ट में 15 लोगों को रिक्रूट किया, आपने खुद एफर्ट डाले और 15 लोगों को स्पॉन्सर किया। अब अगले 30 दिनों में क्या करना है? सी ये प्लान जो एक्शन प्लान है ये 90 डेज का प्लान है। पहले 30 दिन में रिक्रूटमेंट हो गई, पर अब जो 30 दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन 30 दिनों में सबसे पहले आपको क्या करना है? यू नीड टू स्टॉप द रिक्रूटमेंट। अब आपको रिक्रूटमेंट को रोकना है। देखो, अगर आप रिक्रूटमेंट करते रहोगे तो आप वो नहीं कर पाओगे जो हम बताने वाले हैं। अब आपको लोग अगर कह रहे हैं कि हमें स्पॉन्सर कर दो, हमें रिक्रूट कर दो, अब आप बोलो हैव पेशेंस। उन्हें आप अपनी एक लिस्ट में डाल दो कि अगर आपके 15 में से कोई भी इंसान काम नहीं करता तो आप एक और इंसान को रिक्रूट करोगे। अदरवाइज अब आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि जो हम 90 डेज के मोमेंटम में हैं इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। आपने फर्स्ट 30 डेज में 15 लोगों को रिक्रूट किया, अब अगले 30 दिनों में आपको क्या करना है? यू हैव टू ट्रेन देम। अब क्योंकि आपको ट्रेन करना है उन लोगों को, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो उन्हें होल्ड पे डाल दो। उन्हें बोलो यस मैं करवाऊंगा, बट अभी थोड़ा सा बिजी हूं, अभी कुछ लोगों के साथ काम कर रहा हूं, पहले मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन लोगों के साथ है, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। इससे क्या है, जो इंसान अभी ज्वाइन करना चाहता है उसका विलिंगनेस और बढ़ जाएगा। होता क्या है, जब डिनायल आ जाता है ना तो उस चीज को पाने की इच्छा और बढ़ जाती है। यहां मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप किसी शोरूम में जाते हो, आप एक ड्रेस ट्राई करते हो, वो ड्रेस आपको लगता है ठीक है, नहीं है, ठीक ठीक लग रही है, पर जैसे आप उसे ट्राई करके चेंजिंग रूम से बाहर निकलते हो, जो वहां पे एग्जीक्यूटिव होता है वो आपको बोल देता है कि सर ये तो बिक चुकी है और ये लास्ट पीस है, ये आपको नहीं मिलेगा। अब अगर क्योंकि वो ऐसा बोल देता है ये बिक चुकी है, आप उससे और ज्यादा खरीदना चाहते हो कि कैसे भी करके ये मुझे मिल जाए। अब हो सकता है उसके बाद वो इंसान बोल दे कि सर अगर आपने इसे लेना है तो आप अभी बता दीजिए, अदरवाइज ये साथ में जो इंसान है ये लेना चाहते हैं, इसे आपको लेना है तो बता दीजिए। आपका मन नहीं भी कर रहा होगा ना, तब भी आप बोलोगे हाँ मुझे खरीदनी है। आपको यहां पे समझना है, जिस चीज के लिए मना कर दिया जाता है उस चीज को पाने की इच्छा बढ़ जाती है। सो अब आपको जो ये चीज समझ आ गई है कि आपको लोगों को होल्ड पर रखना है, पर आपको अपनी रिक्रूटमेंट को बंद कर देना है और लोगों को हम अभी रिक्रूट नहीं करेंगे। अगर आपकी कंपनी के अंदर कुछ एक्टिव क्वालिफिकेशन भी है जो आपको करनी है, कुछ लोगों को रिक्रूट करना है, या आपको कुछ प्रोडक्ट्स परचेज करने होते हैं, या आपको कस्टमर्स को देने होते हैं, वो आप खुद कर लो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। आप जो बिल्ड करने वाले हो वो बहुत बड़ी चीज है। सो बाकी सारी छोटी चीजों को साइड कर दो, अभी रिक्रूटमेंट को बंद कर दो। और अगर एक्टिव क्वालिफिकेशन कुछ है, कुछ ऐसी चीज है कि आपको लोगों को रिक्रूट करना है या आपको प्रोडक्ट सेल करने हैं, तो वो आप उन्हें साइड कर दीजिए। अगर वो कुछ बहुत मिनिमम अगर आपको इन्वेस्टमेंट लग भी रही है तो वो नेगोशिएबल है, वो नेग्लिजिबल है, वो आपको ध्यान भी नहीं देना कि ऐसा कुछ करना पड़ेगा, उस चीज पे फोकस भी नहीं लेके जाना, क्योंकि आपको फोकस लेके जाना है ट्रेनिंग पे। अब अगर जो लोग आ गए हैं उनकी ट्रेनिंग क्रूशियल है। एक चीज और आपको समझना है, देखो आपने प्रेजेंटेशंस देनी शुरू करी, 30 दिन का टाइम था, आपने प्रेजेंटेशंस देनी शुरू करी। आपको क्या करना है, अगर एक इंसान फर्स्ट डे पे हाँ बोल देता है, लेट से आज फर्स्ट थी, आज 1 सितंबर है लेट से, और 1 सितंबर को आपने एक प्रेजेंटेशन दी, आपने प्रेजेंटेशन दी, उस इंसान ने हाँ बोल दिया। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आप ट्रेनिंग तो 1 महीने बाद शुरू कर रहे हो, सो इन द मीनवाइल आपको क्या करना है, उस इंसान को बोलना है हम काम करना शुरू करेंगे 1 अक्टूबर से, 1 अक्टूबर से काम करना शुरू करेंगे, बट उससे पहले मैं आपको कुछ स्टडी मटेरियल दे रहा हूं, वो आपको सीखना है। ये स्टडी मटेरियल आपको लेना है। लेट से आपने उस इंसान को ये कोर्स लेने के लिए बोल दिया कि आप इस कोर्स को लीजिए, जो आप कोर्स सीख रहे हैं, तो इन द मीनवाइल वो 1 महीने में दिमागी रूप से प्रिपेयर्ड हो जाएगा। एक्शन प्लान तो आप ये जो देंगे वो तो डेफिनेटली देंगे, बट इससे पहले उसका माइंडसेट तैयार हो जाएगा, उसके अंदर स्किल्स आ जाएंगी, वो बहुत कुछ सीख चुका होगा। सो आप नहीं भी ट्रेनिंग दे सकते, पर एक व्यक्ति जो अभी ज्वाइन कर रहा है, 1 को ज्वाइन कर रहा है या 5 को ज्वाइन कर रहा है या 25 तारीख को 25 को ज्वाइन कर रहा है, अभी 5 दिन का टाइम है, आप रिक्रूटमेंट करने में बिजी हैं, सो उन लोगों को कहीं ना कहीं एंगेज करो, उन्हें कुछ लिटरेचर दे दो, कुछ किताबें पढ़ने के लिए दे दो, ये कोर्स दे दीजिए, व्हाटएवर यू कैन। आप उन्हें बोलो कि ये आप कोर्स लीजिए, तब तक हम आगे की बात नहीं करेंगे, हम काम शुरू करेंगे अगले महीने।
इस कोर्स की आप लोगों को इंपॉर्टेंस दिखाओ, जो आप सीख रहे हो उन्हें बताओ इस कोर्स से उनका क्या फायदा हो सकता है, सो दैट आपका टाइम बचे। आप अपने रिक्रूटमेंट पे निकलो, आप लोगों को रिक्रूट करके आओ, उसके बाद अगले 30 दिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अब आपने 15 लोगों की एक फौज खड़ी कर ली है, ये 15 लोग कम नहीं होते, हर किसी को आपको संभालना है। इसके लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, अब अगर आपने टाइम बोल दिया अपने प्रोस्पेक्ट को, लेट से आपने 1 सितंबर को उसे रिक्रूट किया, आपने टाइम बोल दिया कि हम 1 अक्टूबर से काम शुरू करेंगे, सो अब जब आप काम शुरू करने के लिए आपने बोला है, उस दिन से लेकर अगले 30 दिन तक तो डिस्ट्रीब्यूटर के अंदर एनर्जी रहेगी, उसके अंदर मोटिवेशन रहेगा, उसके बाद उसका मोटिवेशन कम होना शुरू हो जाएगा। सो आपको इन फर्स्ट 30 डेज, जो उस डिस्ट्रीब्यूटर के पहले 30 वर्किंग डेज हैं, वहां पे उसके साथ बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना है, उसके साथ लगना है, उसके साथ आपको उसका मोटिवेशन कम नहीं होने देना। उन 30 दिनों के अंदर उस डिस्ट्रीब्यूटर को हमें मिलकर रिजल्ट्स दिलाने हैं। सो यहां पे आपको उसे ट्रेनिंग के लिए क्या करना है, आप डेफिनेटली इस कोर्स की जो चीजें आप सीख रहे हैं वो सिखाइए, आप प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान पे ट्रेन कीजिए। इसके अलावा जो हमारा ये आपका जो भी ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है कंपनी का, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम उस इंसान को इन 30 दिनों में मिल जाना चाहिए, उसे सब पता लग जाना चाहिए आपकी कंपनी के बारे में, प्लान के बारे में। अब आपको मैंने चेकलिस्ट के बारे में बताया था मोमेंटम में, कि किसी भी व्यक्ति को पहले 30 दिनों में क्या करना है, वो चेकलिस्ट पे आपको एक टिक चाहिए, वो चेकलिस्ट पे वो इंसान हर चीज के ऊपर आपको एक टिक चाहिए कि वो सारे काम कर रहा हो जो आपने मोमेंटम में सीखे। आगे बढ़ते हैं कि आपको उन लोगों को इस तरीके से ट्रेन करना है कि उनके फंडामेंटल्स पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, उनके अंदर बेसिक स्किल्स आ जाए कि वो प्रोस्पेक्ट कर पाए, इनवाइट कर पाए और प्रेजेंट कर पाए। आगे की ट्रेनिंग जो हम देंगे वो बेसिकली इसी इन चीजों के ऊपर ही है कि इन 30 दिनों के अंदर हम उसे कैसे भी करके उसे फंडामेंटल्स क्लियर कर दें। अब फाइनल जो चीज है वो ये है, आपको क्या सिखाना है। सी, मैंने आपको ये बताया नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। आपने रिक्रूट कर दिया, पहले 30 दिनों में आपने 15 लोगों को रिक्रूट कर दिया, अब अगले 30 दिनों में इट इज ऑल अबाउट ट्रेनिंग। और ट्रेन किस चीज के ऊपर करना है कि वो लोग भी अपने लोगों को रिक्रूट कर पाए। यहां पे जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस रहेंगे ना, जो आप लोग फील करने वाले हो उन पहले 30 दिनों के अंदर अपने लोगों को रिक्रूट करने के लिए, जो आप एनर्जी और एफर्ट डालने वाले हो, उसके बाद जो आपको सीखने को मिलेगा कि भाई ये करने से ये होता है, आपके जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस होंगे वो आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को देने हैं। आपको उसे सिखाना है कि भाई रिक्रूट करने के लिए ये करना पड़ता है, क्योंकि वो आप कर चुके हो, आप ऑलरेडी एक प्रूवन लीडर हो उनके लिए। सो वो लोग आपकी सुनेंगे और उससे होगा क्या, 15 लोगों को अगर आप रिक्रूट करोगे पहले महीने, सो आपका क्या चेक आएगा, यू ऑलरेडी नो। वो उन लोगों को बताओ कि अगर आप एक महीना भी मेरी बात सुनते हो, सो दिस इज व्हाट यू विल अर्न। सो एक महीना उन लोगों को ट्रेनिंग देने पे फोकस करो, कंपनी की फंडामेंटल ट्रेनिंग्स, इस कोर्स के बारे में आप उन लोगों को एजुकेट करो, सो दैट वो लोग भी इस कोर्स को लें एंड वो जल्दी से जल्दी धमाका करें नेटवर्क मार्केटिंग में, वो रेडी हो जाएं अपने 15 लोगों को रिक्रूट करने के लिए। सारा फोकस इस चीज पे है, ट्रेनिंग देनी है इस तरीके से 30 दिन के अंदर अंदर कि वो लोग आगे रिक्रूट कर पाए। अब चाहे आपको उन लोगों के साथ बैठ के ट्रेनिंग देनी पड़े, चाहे कंपनी की ट्रेनिंग देनी पड़े, चाहे बोर्ड मीटिंग्स करनी पड़े, किसी भी तरीके से आपको अपने लोगों को ट्रेन करना है। सो नाउ यू नो कि आपको फर्स्ट 30 डेज में रिक्रूट करना था, अगले 30 दिनों में आपको ट्रेन करना है, और अब फाइनल 30 डेज में क्या करना है वो हम सीखेंगे अगली वीडियो में। सो यू स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, यू गो सेल्फ मेड।